हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। ये जो थ्योरी है ये क्लासिकल और न्यू क्लासिकल द्वारा दी गई थी। तो इसमें फर्स्ट थ्योरी आती है वेजेस फंड थ्योरी। द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ इन 1723। इसमें ना हमेशा एक तो हमें ये थ्योरी किसने दी है और किस टाइम पीरियड में दी है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट में भी जो है बहुत काम आता है। नाउ इस थ्योरी में क्या बोला गया है, ये एक बेसिक अजम्पशन ली गई है। जो थ्योरी वर्कर्स को जो वेजेस पे किए जाएंगे वो हम एक फ़ंड जो है वो एलोकेट करेंगे जो वेजेस के लिए, उसमें से ही दिए जाएंगे। और जो वेज फंड हम एलोकेट करेंगे वो किस में से होंगे, हमारी सेविंग्स आई है। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, डिमांड फॉर लेबर एंड रेट ऑफ वेजेस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेज फंड। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि हम कितनी लेबर देंगे, कितना जो हम वेजेस उनको पे करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे वेज फंड पे। वेज फंड के अकॉर्डिंग हम अपनी डिमांड देखेंगे और रेट ऑफ वेजेस जो है वो डिसाइड करेंगे। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है वेज फंड थ्योरी में, वेज एलिमेंट हमने कितना फिक्स किया है। तो अगर हम ज़्यादा जो है एलोकेट करेंगे तो हम ज़्यादा वेजेस देंगे, और अगर वेज फंड कम एलोकेट करेंगे तो कम वेजेस जो है वर्कर्स को पे की जाएंगी। नाउ सेकंड थ्योरी इज सब्सिटेंस थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो डेविड रिकार्डो ने प्रोपाउंड की थी। इन्होंने दी थी ईयर 1772 से लेकर 1823 में। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि लेबर्स आर पेड अनेबल देम टू सबसीड एंड परपेचुएट टू रेस विदाउट द इंक्रीज और डिमिनिशन। लेबर्स को जो वेजेस दी जाएंगी वो किसके पेमेंट की जाएंगी, वो सब्सिटेंस वेजेस के फॉर्म में दी जाएंगी। ना तो सब्सिटेंस वेजेस से कम दी जाएंगी ना ज़्यादा दी जाएंगी। क्योंकि अगर हम सब्सिडेंस वेजेस से अगर उनको ज़्यादा वेज पे करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स के जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो रिज़ल्ट की है वेजेस जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे ही हमारे जो है नंबर्स इंक्रीज़ होंगे हमारी वेजेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और सेम वे अगर कॉन्ट्रेरी में देखें, अगर वर्कर्स को कम वेजेस दी जाएंगी सब्सिटेंस लेवल से, सब्सिटेंस लेवल क्या होते हैं, जो मिनिमम उनको चाहिए एक लाइफ को जीने के लिए, अगर उससे कम दी जाएंगे तो इससे क्या होगा, उनको स्टार्वेशन डेथ ज़्यादा होंगी, मेल न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, और वो ना ही अब आगे जो है शादी वगैरह करेंगी। तो एक प्रोसेस होती है आयरन लॉ ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग कि अगर उनकी वर्कर्स को कम वेजेस दी जाती है तो उनको डेथ हो जाती है उनकी, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बाद में वेज रेट क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड ऑफ लेबर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए क्या बोलते हैं सब्सिटेंस थ्योरी में कि जो वेजेस दी जाएंगी लेबर्स को, वर्कर्स को, वो सब्सिटेंस लेवल पे दी जाएंगी। जो सब्सिडेंस लेवल है उसको ही क्या बोला जाता है, मिनिमम वेजेस। नाउ थर्ड थ्योरी क्या है हमारी, सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस। सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस जो है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी और 1849 से लेकर 1883 के बीच में दी थी। नाउ थ्योरी किस पे बेस है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो लेबर है वो क्या एक वेरिएबल फैक्टर है, उसको क्या दिए जाते हैं, एज अ प्राइस की फॉर्म में वेजेस हम देते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, ये जो पेमेंट दी जाएगी वो सब्सिडेंस लेवल से कम होती है। इसका मतलब क्या होता है, जो हम वेजेस देते हैं वो सब्सिडेंस लेवल पर तो होती है या उससे कम होती है, बट उससे जो काम लिया जाता है लेबर से, जो उसकी प्रोडक्टिविटी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। बल्कि जो हम वेजेस देते हैं उससे ज़्यादा हम उस लेबर से उसका काम ले लेते हैं। और जो भी सरप्लस होता है हमारी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सब किसके पास जाता है, ओनर के पास जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने जो है इसमें फेवर ऑफ लेबर के बारे में बताया है। नाउ फोर्थ थ्योरी इज रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। नाउ रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी क्या है, ये जो थ्योरी है फ्रांसिस ए वॉकर ने दी थी 1840 से लेकर 1897 के बीच में। अब वॉकर क्या बोलते हैं कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, डेट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब 3 फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं, चारों फैक्टर्स को, जो लैंड है और जो है हमारी कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे इन सबको क्या होगी, पेमेंट होगी, और लास्ट में जो बच जाता है हमारी जो लेबर है, लेबर्स को क्या देते हैं हम, वेजेस। वेजेस में जितना भी फंड हमारा लास्ट में बच जाता है, जो भी रेजिडुअल मतलब बचा हुआ जो भी बच गया, इन तीनों को पेमेंट करने के बाद वो हम वर्कर्स को देते हैं। नाउ फोर्थ इज तोसिक थ्योरी ऑफ वेजेस। तोसिक जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को जो है मॉडिफाई करके अपनी थ्योरी को दिया था। अब तोसिक क्या बोलते हैं, जो मार्जिनल आउटपुट जनरेट करता है एक वर्कर इज़ नॉट कम्प्लीटली प्रोवाइडेड इन टर्म ऑफ हिज वेजेस, वो वेजेस के फॉर्म में उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जो वो मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को वो एक टाइम लेता है, वो जिस टाइम पे वो बनाता है वो और वो सेल देता है, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जब बिकता है उसमें बहुत टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वेजेस को नहीं दे सकते हैं।
तो इस केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है वो वेजेस देता है लेबर को अपनी कैपिटल में से। देयरफॉर एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट टू द लेबर। तो इसलिए एम्प्लॉयर जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होती है लेबर की वो उस अमाउंट को प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को जब वो बनाता है और जब उस चीज़ को सेल करता है उसमें बहुत टाइम पीरियड होता है। द एम्प्लॉयर डिडक्ट्स अ सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द टोटल आउटपुट टू कंपनसेट द अमाउंट दैट ही और शी पेज टू द लेबर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ एम्प्लॉयर क्या करते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज जो है आउटपुट का पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं और वो फिर बाद में क्या करते हैं, वेजेस जो है लेबर को देता है। द अमाउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द टोटल आउटपुट एट द प्रिवेलिंग रेट। द अमाउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द टोटल आउटपुट एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो क्या कर लेते हैं, अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। इसलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेजेस कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर डिडक्टेड अमाउंट, कि जो भी हमारे लेबर का जो टोटल प्रोडक्ट है कितना उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है माइनस कंपनसेशन कितना उससे अमाउंट डिडक्ट करना है। सिंस मोस्ट ऑफ द क्लासिकल थ्योरीज आर फॉल्टी एंड नॉट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द वेज लेवल, therefore several modern economists together worked and gave a theory of determining the level of wages, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। इस थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये पांचों थ्योरी क्लियर हुई होगी। थैंक यू।